लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था आपको 36 से लेके 50 तक, है ना। तो 36 से लेके 50 तक में आपने कहा कि डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, और 38 के बाद एक 38 और एक 43। ये तो कराया नहीं था क्लास में, लास्ट क्वेश्चन ये कराया था। इस वाले में अच्छा, अभी करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। मैं 38 से जो से आपके डाउट्स हैं कोई बात नहीं, 46 को रिपीट कर लेंगे और बाकी मैं कॉन्टिन्यूसली पहले 56 तक आपके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है जी, 42 ओके। तो आइए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 38। लिमिट x अप्रोचेज 0, दिस इज 3x प्लस साइन 5x, 3x प्लस साइन 5x ओवर x स्क्वायर प्लस साइन 4x। जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट की थी, मैंने आपको कहा था बेटा लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, साइन थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है 1। लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, टेन थीटा बाय थीटा ये भी बेटा 1 के इक्वल होता है। एंड लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, कॉस थीटा के अपॉन में थीटा नहीं है। ठीक है जी। फिर आपको ये बताया गया था इन सारे ही केसेस में थीटा की वैल्यू ऑलवेज रेडियंस में होगी। थीटा रेडियंस में होना चाहिए, डिग्री में परमिटेड नहीं है। अगर कभी भी एंगल आपको यहाँ डिग्री में दिया तो उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा पहले। ठीक है। अब यहाँ आपको कहा था इनिशियल क्वेश्चंस में आपको ज़बरदस्ती ये वाली प्रॉपर्टी बनानी है बेटा। अब साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, तो साइन थीटा बाय थीटा के लिए इसके अपॉन में 5x होना चाहिए, इसके अपॉन में 4x। तो हमें एक ही स्टेप लेना है यहाँ पे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। जब आपने ये स्टेप लिया तो लिमिट x अप्रोचेज 0, 3 प्लस साइन 5x बाय x, लिमिट x अप्रोचेज 0, डिनोमिनेटर में भी बेटा x प्लस में साइन 4x बाय x। अब साइन थीटा बाय थीटा इसको भी बनाना है और इसको भी बनाना है। यहाँ क्या करेंगे बेटा, x अप्रोचेज 0 अप्लाई करेंगे। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ बताया गया था लिमिट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कांस्टेंट के साथ कभी लिमिट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 3 रहेगा बेटा एज इट इज़, लिमिट लगाएंगे हम इसके साथ 5x अप्रोचेज 0 एंड साइन ऑफ 5x बाय 5x, 5 से किया डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5। डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेज 0, ये आ गया x, एंड यहाँ बेटा लिमिट 4x अप्रोचेज 0, साइन ऑफ 4x बाय 4x, यहाँ पे 4 से किया डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4। अब बताओ क्या होगा ये, तो रिजल्ट आ गया आपका 3 प्लस 5 इंटू 1, x अप्रोचेज 0, तो ये टर्म तो 0 में कन्वर्ट हो गई। यहाँ आ गया आपका रिजल्ट 4 इंटू 1, तो आंसर इज 2। द आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपने कहा सर हमारा इसके बाद है डाउट, कौन सा क्वेश्चन था आपका 42, उधर भी है। बेटा x अप्रोचेज 0, ये टर्म 0 हो गई, तो 0 लिख के दिखाऊं? ठीक है। 1 माइनस कॉस पी एक्स बाय 1 माइनस कॉस क्यू एक्स। आपको बताया गया था लास्ट क्लास में सबसे ज़्यादा यूज़ होना है आपका ये हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे आएगा बेटा थीटा, और अगर यहाँ पर एंगल थीटा होगा तो थीटा का आएगा हाफ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बात एक ही, फॉर्मूला ऐसे लर्न करें या ऐसे लर्न करें वो आपकी चॉइस है, दोनों का मीनिंग एक ही है बेटा।
हमारा मेन मैसेज है कि जो एंगल यहाँ पे होगा इसका हाफ आएगा, जो एंगल यहाँ पर है उसका हाफ आएगा। सेम मैनर से यहाँ 1 माइनस कॉस, इसे यूज़ किया आपने 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ px बाई 2, सेम डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर, दिस इज qx बाई 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट। अब साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में है, साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में। द नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है इसलिए डिवाइड करें बेटा एक्स स्क्वायर से। साइन स्क्वायर पी एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में लिमिट एक्स अप्रोच 0, दिस इज साइन स्क्वायर क्यू एक्स बाई 2 बाय एक्स स्क्वायर। बेटा डिवाइड किससे करूं? बेटा ऊपर पी एक्स है नीचे तो क्यू एक्स है ना। डिवाइड तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉमन वैल्यू से ही कर सकते हैं हम लोग, या तो ऐसे कर लो कोई बात नहीं। अब फिलहाल यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोच 0, दिस इज साइन ऑफ पी एक्स बाई 2 बाई एक्स का, डिनोमिनेटर में सेम लिमिट x अप्रोच 0, दिस इज साइन ऑफ क्यू एक्स बाई 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पी एक्स बाई 2 है तो यहाँ भी सेम होना चाहिए। अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम p बाई 2 से, साथ साथ लिमिट्स में भी चेंज, करना बच्चों। तो यहाँ आपने p बाई 2 से किया मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में q बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट के अंदर ही बेटा, साइन ऑफ क्यू एक्स बाई 2, दिस इज क्यू एक्स बाई 2, मल्टीप्लाई डिवाइड किसे किया q बाई 2 से। अब ये क्वांटिटी भी 1 है और ये भी 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? अब रिजल्ट आ गया ये p बाई 2 इंटू में 1 का, डिनोमिनेटर में q बाई 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर इज p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। दिस इज द वे। अगला क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43, लिमिट x अप्रोच 0, कॉसेकेंड x माइनस कॉट x अपॉन में x, साइन कॉस में चेंज करें बेटा, इसको चेंज किया आपने 1 बाई साइन, कॉट थीटा को चेंज किया बेटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल अपॉन x। क्योंकि जो आपने आइडेंटिटी स्टडी की है लिमिट्स की उसमें साइन थीटा बाई थीटा है, टेन थीटा बाई थीटा है, कॉसेकेंड कॉट पे बेस्ड कोई नहीं है, दैट्स वाई इसको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया। लिमिट x अप्रोच 0, या क्या 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, अगेन हाफ एंगल फॉर्मूलेस बेटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा आप सबको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन 2 थीटा का रिजल्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों आपके रिजल्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। देखो आप इसको लिखना चाहें तो हाफ एंगल में ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस इसको लिखा हमने 2 थीटा की टर्म में ऐसे डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख दिया। नाउ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा है यहाँ पे x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन x। क्या आ गया रिजल्ट? दिस इज साइन ऑफ x बाई 2
बाय कॉस ऑफ एक्स बाय 2, बाकी टर्म कैंसिल आउट हो रही है आपकी। लिमिट एक्स अप्रोच 0, लो बेटा ये आ गया टेन थीटा बाय थीटा। अब टेन थीटा बाय थीटा के लिए हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1/2 से किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 1/2 से किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आंसर इज 1/2। नहीं करना है, पूरे फंक्शन में लिमिट के साथ लगेगी, ये ध्यान रखना। नोट करने का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ाइए। इसके बाद आपका 43 के बाद कौन सा डाउट है? 47। हाँ 47, 49 दोनों क्वेश्चन का मैनर बिल्कुल सेम है, दोनों का सेम है। 46 डाउट है, लो जी। 45, 3 sin x माइनस साइन 3x होल अपॉन एक्स क्यूब, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या है बेटा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जिसमें ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। लिमिट x अप्रोचेज 0, 3 साइन x, यहाँ अप्लाई किया बेटा आपने 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन एक्स क्यूब। लिमिट x अप्रोचेज 0, ब्रैकेट ओपन करने में देखो 3 साइन x से 3 साइन x कैंसिल आउट, बाकी ये आगे बेटा कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसमें, इसे बाहर लिया आपने। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x बाय x, द आंसर इज 4। इसके बाद क्वेश्चन है, आपने कहा 46 डाउट है, लो जी 46 करते हैं दोबारा। लिमिट x अप्रोचेज 0, tan थीटा माइनस साइन थीटा बाय दिस वन। बेटा ये आ गया, आपने साइन कॉस में कन्वर्ट किया पहले 10 को, दिस इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब। लिमिट x अप्रोचेज 0, एलसीएम ले लें अगर न्यूमरेटर में, हम न्यूमरेटर में एलसीएम लिया बेटा, होल अपॉन एक्स क्यूब एंड लिमिट x अप्रोचेज 0, कॉमन क्या आ रहा है? साइन x। साइन x आपने कॉमन लिया यहाँ से, 1 माइनस कॉस एक्स नाउ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लें, लिमिट x अप्रोचेज 0, यह आ गया टेन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन एक्स क्यूब जो था उसे x इंटू में एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ। मेरा मैसेज ये है कि इसको यहाँ पर 1 मत रख देना, जब इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, जब इसका फॉर्मूला कंप्लीट होगा तब तक इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यहाँ 1 नहीं रख सकते एक साथ, बिल्कुल वेरी लास्ट स्टेप में जब हर जगह आइडेंटिटी बन जाए। तो बेटा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज 0, टेन थीटा बाय थीटा, यहाँ बेटा आपने क्या करना है, हाफ एंगल रिजल्ट, इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है प्यारे, दिस वन। नाउ लिमिट x अप्रोचेज 0,
10x बाई एक्स, यहाँ बेटा लिमिट x अप्रोचेज 0 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। नाउ 2 कॉन्स्टेंट है, इसको अगर हम बाहर ले लें, इस 2 को बाहर लिया और यहाँ लिख दिया हमने लिमिट x अप्रोचेज 0, दिस इज 10x बाई एक्स, यहाँ बेटा लिमिट x अप्रोचेज 0 2 हम बाहर ले चुके हैं बेटा ये। अब साइन का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो इसको लिख दिया हमने साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना अंदर 1/2, लिमिट x अप्रोचेज 0, ये आ गया बेटा 10x बाई एक्स, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, साथ साथ लिमिट में चेंज, साइन ऑफ x बाय 2 बाई x बाय 2, हाफ से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, क्या आ गया रिजल्ट 2 इंटू 1 एंड 1/2 इंटू 1 का 2 इंटू 1/4, द आंसर इज। अब एक बच्चा कहता है सर इसको 1 रख दें, अभी नहीं करना बेटा, मैं भी अपना टाइम बचाता हूँ, मेरे को भी लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। जब लगेगा, जब तक यहाँ पे ये तो बन गई आइडेंटिटी कंप्लीटेड है, जब तक इसकी नहीं बनाओगे तब तक इसको 1 नहीं रख सकते हम। टीचर कर रहे हैं, एक दो स्कूल में कर देते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, गलत है, ध्यान रखना है। इसके बाद 47, 48 देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन अभी हमने जितने केसेस किए सब में थीटा अप्रोचेज 0 था, एक्स अप्रोचेज 0, एक्स अप्रोचेज 0, एक्स अप्रोचेज 0, ये भी किया, अभी हमने ये भी किया, बट यहाँ एक्स अप्रोचेज 0 नहीं है। साइन थीटा बाई थीटा, टेन थीटा बाई थीटा 1 के इक्वल तभी होगा जब थीटा अप्रोचेज 0 होगा। अगर एक्स अप्रोचेज 0 नहीं है तो दिमाग से निकाल दो, वो आइडेंटिटी लगेगी, वो नहीं लगने वाली। फिर क्या करना है, वही बेसिक कंसेप्ट लिमिट्स का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करना है, हर जगह वो रूल लगेगा। सर कैसे कैंसिल आउट होगा, यही सोचना आपने। 47 है क्वेश्चन आपका, लिमिट x अप्रोचेज π/4, दिस इज कॉसिकेंट स्क्वायर x माइनस 2, दिस इज कॉट x माइनस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करना है आपने। आप लोगों ने 10th में स्टडी किया था, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा। यूज दिस, इसे यूज करके पूरा फंक्शन कॉट में बदल जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज π/4, न्यूमरेटर को चेंज किया आपने 1 प्लस इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए कॉसिकेंट स्क्वायर को चेंज कर लिया। नाउ लिमिट x अप्रोचेज π/4, ये आगे बढ़ा कॉट स्क्वायर x माइनस 1, दिस इज कॉट x माइनस 1, ऊपर फैक्टर बन रहे हैं, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस इज कॉट एक्स माइनस 1, कॉमन फैक्टर एलिमिनेट, वैल्यू अप्लाई की, कॉट 45 होता 1, द आंसर इज 2। फिर से क्वेश्चन आ गया आपका 49, लिमिट x अप्रोचेज π/4, दिस इज सेकेंड स्क्वायर x माइनस 2 ओवर 10x माइनस 1। अगेन बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। यूज दिस, लिमिट x अप्रोचेज π/4, ये आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2, डिनोमिनेटर में 10x माइनस 1, एडलेस कर सकते हो ऊपर, यह आगे बेटा 10 स्क्वायर x माइनस 1, डिनोमिनेटर में 10x माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेज 45, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b, 10x माइनस 1, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, वैल्यू अप्लाई की तो बेटा ये 1 प्लस 1, द आंसर इज 2।
कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में एंगल अप्रोचेस जीरो ना हो, एंगल अप्रोचेस π/2 π/6 कुछ ऐसे आ जाए तो दिमाग में एक स्टेप जरूर आना चाहिए कि कहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट होगा। ठीक है, $47 हो गया, 49 हो गया, आइए 50। लिमिट x अप्रोचेस 0, रूट ऑफ 1 + 2x 1 - 2x अपॉन में साइन x, या रूट दिख गया, अलर्ट, रूट दिख गया, क्या करते हैं हम लोग, रैशनलाइज किया ना, रूट वाले क्वेश्चन बिगनिंग में ही आए थे, रैशनलाइज। तो यहाँ हमने रैशनलाइज किया इसको, बेटा रूट 1 + 2x प्लस रूट 1 - 2x, रूट 1 + 2x प्लस में रूट 1 - 2x। जैस्मीन जी सिर्फ देखना नहीं है, माइंड को भी एक्टिव करो, क्या करना है, देखने से काम नहीं बनना, सिर्फ देखने से काम नहीं बनना बेटा, सोचो क्या हो रहा है, एग्जाम में आना है क्वेश्चन ये। a - b × a + b a² -b² a² किया तो बेटा रूट रिमूव, b² किया तो रूट रिमूव, इन दोनों मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर ये आ गया, एंड दिस इज रूट ऑफ 1 + 2x कुछ कैंसिल आउट हो रहा ऊपर, 4x, दिस इज साइन x, लिमिट x अप्रोचेस 0, रूट 1 + 2x प्लस में रूट 1 - 2x। अब एक बात बताओ, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, साइन θ/θ बच्चों 1 के इक्वल है ये। अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लें, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लें तो लेफ्ट साइड क्या बनेगी, θ/sin θ, राइट साइड 1 का रेसिप्रोकल। अगर sin θ/θ 1 है तो θ/sin θ भी 1 होगा। कुछ इसी मैनर को यूज करना है आपने। 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया, लिमिट x अप्रोचेस 0, लो जी θ/sin θ आ गए, 1 होगा ये अब, सर यस 1 होगा। नाउ यहाँ लिमिट x अप्रोचेस 0, रूट 1 + 2x प्लस में रूट ऑफ 1 - 2x। जब आइडेंटिटी बन गई अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई, एक बात समझ जाना, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में जहां पर sin θ/θ की आइडेंटिटी बन गई, tan θ/θ की या तो आइडेंटिटी बन गई, वो क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट स्टेप होगा हमेशा। जहां आइडेंटिटी बन गई अप्लाई लिमिट, x को 0 रख दिया बेटा, ये 1 + 1, कांस्टेंट मल्टीपल है तो कांस्टेंट बाहर नहीं आता, यही बता रहा हूँ बड़े दिनों से, सुना नहीं। ये हो जाएगा, क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x, सिंपली sin θ/θ, sin θ/θ डिवाइड करेंगे x से तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, sin θ/θ की आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ डिवाइड किया तो 1 बन जाएगा, करके देखो, चल बेटा कोई बात नहीं, देख नहीं आ रही है इसको, थक गई बेचारी। डिवाइड किया इसको x से दो, ये आ गया, इसको डिवाइड किया दो, ये आ गया, इसके अपॉन में किया दो, ये आ गया, इसको 1 रख देंगे, इसको 1 रख देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 1 रखेंगे। आओ जी, यहां से 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके उस पे बेस्ड, जहां लगने हैं वाले ये फॉर्मूले, sin c + sin d, 2 sin c + g/2
कॉस सी माइनस सी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस टी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस कॉस टी माइनस टू साइन सी प्लस टी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस टी बाई टू, ये लगेंगे रिजल्ट अब आपके। सर कहाँ? देखो मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, लिमिट x अप्रोच 0 कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में अगर आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स क्यूब मिल रहा है, तो ये एक आपके सामने मैसेज होगा, जितनी x की डिग्री डिनोमिनेटर में होगी उतने साइन मल्टीपल में आएंगे। जब तक नहीं आ रहे तब तक वर्किंग करनी है। एक्स स्क्वायर है या नहीं है? यूज बेटा कॉस सी माइनस कॉस टी, कॉस सी माइनस कॉस टी बच्चों किसके इक्वल है? तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस टी बाई टू माइनस टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मल्टीपल तो क्या करेंगे हम? लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, व्हाट इज दिस? साइन 3x साइन 2x अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स। ठीक है जी। अब साइन थीटा बाई थीटा के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ एक्स स्क्वायर था ना, इसको लिखा हमने x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ही होगा। नाउ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ लिमिट 3x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 3x, और यहाँ बड़ा लिमिट 2x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 2x, यहाँ डिवाइड किया 2 से और यहाँ 3 से। लो बेटा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 2 एंड 2, ये आ गया रिजल्ट -12 इंटू 1 इंटू 1। द आंसर इज इसी मैनर से क्वेश्चन होना है ये आपका, ध्यान से देखिए 53, और उसी मैनर से क्वेश्चन होगा 52। 52 क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं, ये सेम लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स। अब चाहे तो साइन से माइनस साइन डी लगा दो, या वैसे भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होना चाहिए बेटा। ये साइन ऑफ ए प्लस बी, ट्रिगो में हम लोगों ने स्टडी किया था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 कॉस ए साइन बी। बाई चांस ना याद आ रहा हो कोई बात नहीं, इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा देना, आंसर वही आएगा। क्या लग रहा है ये बताओ जरा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या आएगा इसका रिजल्ट? 2 कॉस ए साइन बी। अब बताओ कॉन्स्टेंट क्या है इसमें? cos 2 भी कॉन्स्टेंट है, इसमें x कहीं नहीं आ रहा, ये पूरा बाहर आ जाएगा 2 cos 2। जिसमें x नहीं है दैट इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। लिमिट x अप्रोचेस 0, ये आ गया साइन x बाई एक्स, ये वैल्यू 1। द आंसर इज 2 cos 2। फाइनल आंसर ये बेटा आपका। डन। सिमिलर टाइप का करा दिए, जैसे ये कि आपने बिल्कुल सेम मेथड से वाला क्वेश्चन होगा।
ठीक है ना, लगा सकते हैं इसमें हम cos c माइनस cos t। अब यहाँ आ जाओ जरा, एडिशन में है ऊपर, नीचे की डिग्री कितनी है x की, देखो 54 क्वेश्चन अगर मैं ले रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 साइन 3x प्लस में साइन 5x होल अपॉन एक्स क्यूब। बच्चों ये बताओ डिनोमिनेटर में x की कितनी डिग्री है, 3। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में 3 साइन मल्टीपल में आएंगे, न्यूमरेटर में 3 साइन मल्टीपल में आएंगे। तो इसको हमने लिखा कुछ ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x। एडिशन डिफरेंस को मल्टीपल में लाने के लिए क्या करते थे हम, साइन c प्लस साइन d वहीं लगता है बेटा, ऊपर एडिशन डिफरेंस है या नहीं है, साइन c प्लस साइन d कॉस c प्लस कॉस v फॉर्म में कहाँ लगते थे, एडिशन डिफरेंस को मल्टीपल में लाने के लिए, मल्टीपल में चाहिए इसे। तो साइन c प्लस साइन d क्या था इसका रिजल्ट, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 माइनस 2 साइन 3x लिमिट x अप्रोचेस 0 या बेटा 2 साइन 3x कॉस 2x माइनस साइन 3x। कॉमन क्या आ रहा है, लो बेटा 2 साइन 3x आपने कॉमन लिया, या क्या कॉस 2x माइनस 1, 2 कांस्टेंट है मल्टीपल में, कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर ले सकते हैं बेटा, 2 को बाहर लिया आपने, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 3x। अब ध्यान से देखो ये है कॉस 2x माइनस 1, हमें पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने नेगेटिव इसमें से कॉमन लिया और यहाँ लगा दिया दिस वन, 1 माइनस कॉस 2x। इस नेगेटिव साइन को भी बाहर ले लिया हमने, लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन 3x 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन एक्स क्यूब है, दिस x इंटू में एक्स स्क्वायर। ये 2 है ना बेटा, इस 2 को बाहर लिया आपने, साइन ऑफ 3x लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप 2 बाहर ले चुके हैं, ध्यान रहे -4 हो चुका है। अब साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन 3x एंड यहाँ लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाई एक्स का 4 इंटू 3 इंटू 1 एंड 1 का स्क्वायर। ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे कॉस सी माइनस कॉस टी साइन से प्लस साइन डी बेस्ड, ये क्वेश्चन अभी हमने किया, ये बिल्कुल सिमिलर था 56। और देख लो बच्चे बार बार मेरे सामने डाउट ले आते हैं, जबकि ये जैसे ही क्वेश्चन किया है ये किया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बट क्योंकि यहाँ पर ए और बी आया था तो बच्चे परेशान थे, डाउट आ रहे हैं बार बार। देख लो यार बिल्कुल सेम जैसे ये अभी लाइक ये किया है, बिल्कुल सिमिलर केस ये रहेगा हमारा 56। करो साथ साथ ट्राई आप लोग। कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर लगाइए, कॉस सी माइनस कॉस टी।
आइडेंटिटी यही लग रही है उसके बाद लिमिट की। साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोच 0 1, यही बनेगी प्रॉपर्टी बस। -2 साइन, दिस इज c प्लस t बाय 2 साइन ऑफ c माइनस t बाय 2। -2 कांस्टेंट है, इससे बाहर लिया आपने, लिमिट x अप्रोच 0 साइन ऑफ a प्लस b बाय 2, इसमें से x कॉमन आ रहा है बेटा, एंड साइन ऑफ a माइनस b बाय 2, बेटा जी इसमें से भी x कॉमन आ रहा है, होल अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो दिस इज x इंटू में x, ऐसे लिख दिया। जितनी x की डिग्री नीचे होगी उतने साइन मल्टीपल में आएंगे, यही बताया आपको। इस x स्क्वायर को लिखा x इंटू एक्स। अब साइन थीटा बाई थीटा, थीटा क्या है यहाँ, a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स, एक्स है ना यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, a प्लस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ a माइनस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बेटा जी ये आ गया लिमिट a प्लस बी बाई 2 x अप्रोच 0 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 a प्लस बी बाई 2, इससे किया आपने डिवाइड, इससे किया आपने डिवाइड, और यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a प्लस बी बाई 2, इसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सेम इसके लिए लिमिट a माइनस बी बाई 2 x अप्रोच 0 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, इससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या क्या रिजल्ट है, -2 a प्लस बी बाई 2 इंटू में 1, ये साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया, दिस इज a माइनस बी बाई 2 इंटू में ये टर्म भी क्या होगी बेटा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया बेटा, क्या बचा, a माइनस बी बाई 2, दिस इज, अब मल्टीप्लाई करो क्या रिजल्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, 4 से ये कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आ गया आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2।